मार्च को महिला दिवस है और महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हमारे साथ डॉक्टर मंजूषा गिरी उपस्थित है, जिनसे हम सवाल पूछेंगे कि मैम महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या जानकारी देंगे। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजूषा गिरी और मैं इस वर्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नागपुर ब्रांच की प्रेसिडेंट हूँ। और इस उपलक्ष्य में महिला दिन जो 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एक स्पेसिफिक जन जागृति का अभियान होता है। और इस दिन पे मैं महिलाओं से सबसे पहले तो मैं महिलाओं को बधाई दूंगी कि आज हर क्षेत्र में हम कार्यरत है। इवन जैसे अंतरिक्ष से लेके तो जहाँ पे ऑटो रिक्शा, जैसे नागपुर में ऑटो रिक्शा ड्राइविंग भी महिलाएं करती है। पुलिस डॉक्टर तो पहले से ही थी, लेकिन जो क्षेत्र में महिलाएं पहले नहीं थी वहाँ पे भी अब महिलाएं पहुँच चुकी है। सो इस उपलक्ष्य में मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि वो जैसे अपने घर का ख्याल रखती है, अपने परिवार का ख्याल रखती है, अपने समाज का ख्याल रखती है, वैसे ही खुद का भी ख्याल रखे। खुद का भी ख्याल रखने में मेरा एक ही कहना है कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं देखना है, तो उसके साथ मेंटल सोशल वेलबींग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो फिजिकल हेल्थ में आप कुछ पूछना चाहेंगी मुझसे? हाँ मैम, दरअसल क्या होता है, महिलाओं को पीरियड्स से पहले कभी कभी कम एज में पीरियड्स आ जाते हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है और उस पे क्या कहेंगे। जैसे पहले जो था, पीरियड्स आने के जो साल थे, 9 साल से लेके 15 वर्ष तक की बच्चियों को आते थे, लेकिन आजकल देखा गया है कि कम से कम 7 साल की उम्र में भी बच्चियों को पीरियड्स आने जी। लगे हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो खान पान है पहले के तुलना में बेहतर हुआ है। साथ ही साथ बेहतर के साथ साथ और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो जंक फूड है, जो पैक्ड फूड है, इजीली अवेलेबल फूड है, स्टोर्ड फूड है, प्रिजर्वेटिव वाला फूड है, वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। जैसे 2 मिनट में पैकेट खोला और खाना प्लेट में है, या ऑर्डर किया 30 मिनट्स में आपका खाना प्लेट में है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रिजर्व्ड फूड का प्रमाण बढ़ गया है। साथ ही साथ कुछ जैसे सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें आ रही है जिससे छोटे बच्चों को भी वो देखने में आ रही है, और वो जब देखने में आती है कहीं ना कहीं हमारी सोच बदल जाती है। और जहाँ पे हमारी अगर सोच बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, अनहेल्दी की तरफ अगर जाता है या अननेचुरल की तरफ अगर हमारा जा रहा है, तो डेफिनेटली पीरियड्स जल्दी आएंगे। और हो सकता है मासिक पाली के जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ सकती है। दरअसल देखा जा सकता है कि अभी की जो जनरेशन है, महिलाओं को पहले की जो जनरेशन थी, पहले की जो महिलाएं थी, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर्स और अन्य जो भी कैंसर्स बीमारी है वो नहीं होती थी, लेकिन हाल ही में अभी देखा जा रहा है कि कैंसर्स का प्रमाण जो है वो बढ़ चुका है। इस पर क्या महिलाओं ने ध्यान देना चाहिए। हाँ, जैसे आपने पूछा, बहुत ही सही सवाल है, बहुत ही सटीक सवाल है। जैसे हमने देखा कि पीरियड्स आने की जो है हम्म। वो एज जैसे कम हो गई है, घट गई है, साथ ही साथ कैंसर का प्रमाण भी बढ़ गया है। ठीक है। जी। सो जैसे हम देखते हैं कि 8 महिलाओं में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर का होने का प्रमाण होता है या अंदेशा होता है। जी। सो इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर होना, देन जल्दी या कम बच्चे पैदा करना, या साथ ही साथ स्मोकिंग या अल्कोहल या कुछ ऐसी हैबिट्स, जैसे अनहेल्दी डाइट लेना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल होना, ये जी। भी उसके पीछे का एक कारण है। साथ ही साथ जो जेनेटिक रीजन होता है वो भी एक कारण है कि कुछ ऐसे जीन्स हम में पाए जाते हैं महिलाओं में जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सो इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मैमोग्राम या मैमोग्राफी नाम की जो तपासनी है, जो जांच है, वो हर महिला ने 40 के बाद हर साल करनी चाहिए। और जिनको ये खतरे होने की संभावनाएं ज्यादा है, जैसे फैमिली में किसी को है, जी। ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, मौसी को हुआ है, बुआ को हुआ है या मदर को हुआ है, तो ऐसी महिलाओं ने कम एज में ही
30 के बाद से ही मैमोग्राफी करने की शुरुआत कर लेनी चाहिए। सो हम जल्दी से उसको जान सकेंगे। मैमोग्राफी के लिए जाना नहीं हो रहा है या किसी वजह से आप डिले हो रहे हो, तो एक सिंपल सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नाम की चीज़ होती है। आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसा किया जाता है। एंड हार्डली 5 मिनट की बात है, 5 मिनट भी अगर हम दे देते हैं महीने 2 महीने में खुद को, तो हम जल्दी से जल्दी कोई गांठ है या कोई प्रॉब्लम है ब्रेस्ट में तो हमें समझ में आ जाता है। इसी साथ ब्रेस्ट कैंसर के साथ ही एक सर्वाइकल कैंसर नाम की बीमारी होती है जी। जो टोटली प्रिवेंटेबल है। एचपीवी नाम का वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम का वैक्सीन भी आपने सुना होगा। सो वो जो वैक्सीनेशन है वो अगर हम हमारे बच्चियों को 9 साल से आधी ऊपर की जो बच्चियां है, अगर हम उनको एचपीवी का वैक्सीनेशन करवाते हैं तो करीबन इसमें 3 तरह के वैक्सीन होते हैं, तो मिनिमम जो इफेक्टिव है वो 83% प्रिवेंट करता है। दूसरा जो नोनावेलेंट वैक्सीन है वो 97% प्रिवेंशन करता है। 97 यानी ऑलमोस्ट 100% प्रिवेंशन है। जो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर होता है, उसका वैक्सीन वो प्रिवेंट करता है। सो उसके लिए भी पैप स्मीयर नाम की जांच होती है। सो वो पैप स्मीयर नाम की जो जांच है वो गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, और अपने यहाँ जितने भी कैंसर अस्पताल है वहाँ पे भी ये जांचें होती है। सो अगर 45 के ऊपर की महिलाएं हैं तो उन्होंने ये जांच करवा लेनी चाहिए। हर 3 साल में पैप स्मीयर हमें करवाना है। साथ ही साथ अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है या किसी वजह से 2 या 3 शादियां हो जाती है तो वो महिलाएं सर्वाइकल कैंसर के लिए या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण के लिए ज्यादा डेंजर जोन में रहती है। तो ऐसी महिलाओं ने 40 के बाद ही अपना पैप स्मीयर के लिए टेस्टिंग करवा लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल, हम्म। पहले के जमाने से लेकर अभी के जमाने में भी महिलाओं को, यानी छोटी जो बच्चियां होती है, जब एक माँ एक बच्ची को जन्म देती है, तब कहीं ना कहीं तिरस्कार होता है कि हमें बच्चा ही चाहिए, घर का जो वंश होता है वो बच्चा ही चाहिए। अ, जमाना बदल गया है लेकिन लोगों की सोच नहीं बदल गई है। मतलब इस पर आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे लोगों को कि जमाने के साथ आप सोच भी बदलिए, क्योंकि लड़की वो हर चीज कर सकती है जो लड़का कर सकता है। डेफिनेटली ये सोच के पीछे 2 रीजन रहेंगे। एक जो हमारी समाज की व्यवस्था है, जी। जैसे बच्चियों को बड़ा करना, पढ़ाने तक तो सब कुछ ठीक है, इक्वल हो सकता है, लेकिन आगे चल के ये हमारी जो है पितृसत्ताक पद्धति है या पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, वहां पे ऐसा होता है कि ये दूसरे के घर जाने वाली है और बेटा हमारा घर चलाने वाला है। कहीं ना कहीं एक रीजन उसके पीछे है। दूसरा रीजन है सेफ्टी इशू। आज भी हमारी महिलाएं सेफ नहीं है। कहीं ना कहीं जब हमारी बच्ची घर के बाहर होती है, देखो एक बेटा या बेटी, बेटा अगर घर के बाहर होता है तो उतना टेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब बेटी घर के बाहर रहती है तो वो सेफली घर में वापस आएगी या नहीं, इस बात का भी एक टेंशन होता है। साथ ही साथ कहीं जगह पे डाउरी का सिस्टम है, जी। दहेज प्रथा है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा वो भी सोच रहती है। या हमारी बच्ची दूसरे घर में सेटल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये जो इनसिक्योरिटीज रहती है, कहीं पे इनसिक्योरिटी है या कहीं पे सोच है कि ये बाहर दूसरों का धन है। सो ये दोनों ही सूरतों में कहीं ना कहीं प्रेफरेंस बेटे के लिए बढ़ता है एज कंपेयर टू बेटियां। लेकिन आज भी हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि नहीं मैडम हमको बेटी चाहिए थी, बेटी हो गई, अब हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। सो ये सोच तो बदल रही है, लेकिन अब अगर आप पहले वाले जमाने के सोच के हिसाब से देखें या बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं हाँ बेटा चाहिए ऐसी सोच होती है।
जी, धन्यवाद मंजूषा मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। एक बार मैं बोलना चाहूँगी कि महिला जो होती है वो हर चीज़ कर सकती है। आप खुद एक डॉक्टर हैं, आपको महिला दिवस के उपलक्ष्य में बहुत-बहुत बधाइयाँ और आपने आपका कीमती टाइम जो हमें दिया है लोकतंत्र मिरर को, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। मंजूषा मैम ने जो जानकारी दी है हमें वो वाक़ई ही लाजवाब है। उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि महिला क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, महिलाओं को किस प्रकार से अपनी हेल्थ को देखना चाहिए, अपनी हेल्थ के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए, वो सभी चीज़ें हमें मंजूषा मैम ने बताई है। इस एपिसोड को हम यहाँ समाप्त करते हैं। आगे की जानकारी देखने के लिए बने रहिए लोकतंत्र मिरर के साथ।